महज 48 घंटे के अंदर अंदर बीजेपी छोड़ने के ऐलान करने के महज 48 घंटे के अंदर अंदर छापा पड़ गया। बीजेपी के लोग कहते हैं कि बीजेपी को वॉशिंग मशीन मत कहो, बीजेपी तो राष्ट्रवादी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन यह खबर आप आखिरी तक देखिए और इस खबर को हर उस अंधभक्त के मुंह पर दे मारिए जो ये कहता है कि साहब बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो किसके लिए करप्शन करेंगे। आपको ये खबर देखनी चाहिए और ये खबर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी किस तरीके से काम करती है। ये खबर आप देखिए, राजस्थान के अंदर एक पूर्व केंद्रीय मंत्री कद्दावर नेता जिनका नाम है महेंद्रजीत सिंह मालविया, ये अमित मालविया नहीं है, ये महेंद्रजीत सिंह मालविया हैं। और महेंद्रजीत सिंह मालविया ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया और महज 48 घंटे के अंदर अंदर उन पर छापा पड़ गया। सबसे बड़ी बात यह है साहब कि इन्होंने जो ऐलान किया बीजेपी छोड़ने का वो 11 तारीख को किया और मंगलवार सुबह सुबह जो है इनके 2 पेट्रोल पंप और इनके बेटे का एक क्रेशर प्लांट था, वहां पर टीम आकर के बैठ गई। और ये जो टीम आकर के बैठी, ये जयपुर से आई हुई टीम थी। यानी रात को ही टीम आकर के पहुंच गई थी, आधी रात को ही टीम पहुंच गई थी वहां पर। आप जरा गूगल पर ये देखिए, करीब 9 घंटे की दूरी पर है जयपुर से बांसवाड़ा और 500 किलोमीटर से ज्यादा का जो है वो इन दोनों के बीच में फासला है, जयपुर और बांसवाड़ा के बीच में। कहा यह जा रहा है कि मंगलवार सुबह जब छापा पड़ा उससे पहले सोमवार आधी रात को ही टीम आकर के बैठ गई थी। यानी उधर एक तरीके से आप ये समझिए कि इन्होंने ऐलान किया और उधर से चाबी घुमा दी गई। ये लोकतंत्र रह गया है, इस तरीके से लोकतंत्र काम कर रहा है। ये महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, 5 बार के विधायक थे, 1 बार के सांसद थे। लेकिन अभी 2024 का जब चुनाव हुआ तो उससे पहले जो है इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली थी 23 महीने पहले। इन्होंने 19 फरवरी 2024 को जो है वो कांग्रेस को छोड़ा था और ये बीजेपी में चले गए थे। और उस वक्त में जब बीजेपी में गए थे, जब कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि ये इधर से उधर गए हैं तो इसके पीछे कोई डर है, कोई वजह है, इस वजह से ही गए हैं। लेकिन ये चले गए और उस वक्त में जब ये छोड़ करके गए थे, उस वक्त में कांग्रेस के नेता थे जिनके वहां पर भी छापा पड़ा था, जिनका नाम है दिनेश खोडनिया। दिनेश खोडनिया, उनके अलग अलग ठिकानों पर भी छापा पड़ा था और यह कहा गया था कि बीजेपी ने जिस तरीके से छापेमारी उस वक्त में शुरू की थी, इसीलिए जो है ये बीजेपी की तरफ भाग गए थे कि किसी तरीके से जो बचाव हो जाएगा। लेकिन बीजेपी में गए, चुनाव लड़ा और चुनाव जीत नहीं पाए। तो अब जो है पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, इनको लगा कि बीजेपी में मेरी दाल नहीं गल पाएगी क्योंकि कांग्रेस ने इनको 5 बार विधायक बनाया, 1 बार के सांसद रहे। 1993 में पहली बार जो है विधायक बने, 98 में भी विधायक बने, 2008 में विधायक बने, 2018 में फिर विधायक बनते हैं, 2023 में विधायक बनते हैं। और 1998 के अंदर बांसवाड़ा से जो है वो एमपी सांसद भी बने कांग्रेस के टिकट पर। लेकिन बीजेपी में चुनाव नहीं जीत पाए और बीजेपी में जब ये चुनाव नहीं जीत पाए तो इनको लगा कि अब कांग्रेस की तरफ चला जाए। और जैसे इन्होंने ये किया, कहा, इसके बाद में छापा पड़ गया। ये 11 तारीख का मैं आपको एएनआई का आपको ट्वीट दिखा रहा हूं। इन्होंने कहा कि मेरा दिल हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं और अपनी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने फैसला किया है कि मुझे कांग्रेस में फिर से शामिल होना चाहिए, पार्टी के लिए काम करना चाहिए। कांग्रेस विकास के साथ में सत्ता में वापस आएगी। ये 3:38 पर 11 तारीख का ट्वीट है। 11 तारीख को जो है इन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस के अंदर वापस से जा रहा हूं, यानी रविवार को ये इन्होंने कहा था। सोमवार हुआ, सोमवार दफ्तर खुले और ऐसा लगता है कि दफ्तर खुलते ही पहला काम जो है वो एसपी हैं, एएसपी है ऋषिकेश मीणा, और उनको जो है जिम्मा सौंपा गया कि साहब
यहां पर तो टीम पहुंचनी है, एसीबी की टीम पहुंचनी है, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम, और फिर आधी रात को ही टीम पहुंच गई और मंगलवार सुबह जो है छापा हो गया। ये कहने के लिए 48 घंटे का फैसला है, अंतर है, लेकिन मुझे लगता है कि बस तुरंत ही सब कुछ हो गया। अब इसको लेकर के जब बीजेपी के मंत्री से सवाल पूछा गया तो जरा देखिए बीजेपी के मंत्री क्या कह रहे हैं। अगर मछली को आप पानी से बाहर पटक दो तो उसका दम घुटता है, वो तड़पती है, तो वो ऐसी मछली है जो बिन पानी तड़पती है, तो बिन गद्दी वो तड़प रहे हैं, तो बीजेपी में कैसे रह सकते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा है, जो आता है वो पीछे जो गंदगी लेके आता है, हमारे आने के बाद साफ हो जाता है। वो कैसे उसकी सफाई करने का तरीका हमारे पास है। राजेंद्र यादव ने उसको लेकर राजेंद्र जी नहीं हुए, एसीबी का केस है, उनके बेटू का नाम है उसमें, राजेंद्र यादव पे जो कोई हो हमारी पार्टी में, दल में अगर कोई आया है तो किसी न किसी चीज़ से प्रभावित होकर आया है, और जो भी आया है उसको कतई बीजेपी बचाने वाले नहीं है। कोई भ्रष्टाचारी है तो उसकी ईडी कार्रवाई करेगी। कहीं भारतीय जनता पार्टी आड़े नहीं आती, न तो प्रधानमंत्री आते, न हमारे राज्य में भजन लाल जी आड़े आते। जो भ्रष्टाचारी है, आपको पता है 63 थानेदार जेल के शिक्षों में, 2 आरपीएससी के मेंबर शिक्षों में चले गए। पहले तो पिछले राज्य में तो नहीं गए, उन्होंने तो उसके दबा दिया, पर्दा डाल दिया। खोला है तो भजन लाल ने खोदा है। हम जीरो टॉलरेंस में भ्रष्टाचार के मामले में भरोसा करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये दागी थे, अगर इनके ऊपर करप्शन के आरोप थे, तो आपने लिया क्यों? और ले लिया था तो 23 महीने तक फिर आपने इनको बैठा करके खीर क्यों खिलाई? भाई आप इनको बैठा करके वहां पर लड्डू चूरमा क्यों खिला रहे थे? या तो अगर इनके ऊपर करप्शन के आरोप थे तो बीजेपी में आने के बाद में भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन जब तक ये बीजेपी में रहे, जब तक तो दाल बाटी चूरमा आता रहा और ये खाते रहे। और जैसे ही बीजेपी से गए, बीजेपी से जाने की बात कही, तो फिर उसके बाद में एक्शन शुरू हो गया। बड़े नेता है ये, कांग्रेस के अंदर 5 बार विधायक बने, 1 बार सांसद रहे। बीजेपी को लगा कि काम के आदमी है, बड़ा वोट बैंक खींच करके लाएंगे, और 2023 में भी इन्होंने 41,000 वोटों से जीत हासिल की थी। लेकिन 2024 का जब चुनाव लड़े तो इनके सामने कांग्रेस और वहां पर स्थानीय पार्टी बाप आदिवासी पार्टी, उसका गठबंधन था, और उसके राजकुमार रोत वो 2,47,000 वोटों से जीत गए। यानी बड़े भारी मार्जिन से जो है इनको हरा दिया, करीब 2.5 लाख वोटों से जो है इनको हरा दिया। और उससे पहले 50,000 वोटों से जो है तकरीबन ये विधानसभा का चुनाव जीते थे। यानी कांग्रेस का वोट था वहां पर, और इनको लग रहा था कि नहीं, कुछ तो मेरा अपना वोट है, कुछ बीजेपी की लहर, और उसके बाद में बाजी पार हो जाएगी। क्योंकि उस वक्त में 400 पार की बातें हो रही थी। मामला जमा नहीं, बात बनी नहीं, और शायद हो सकता है कि पर्दे के पीछे ये भी सेटिंग हुई हो कि आपको लोकसभा का टिकट भी दिया जाएगा, और आपके खिलाफ जो जांच चल रही है वो जांच भी ठंडी पड़ जाएगी, वरना देख लो आपके ऊपर छापे भी पड़ेंगे, ईडी, सीबीआई और एसीबी दुनिया भर की जो है चीजें खंगालने लग जाएंगे। अब यहां पर जो है भास्कर की खबर में जो है वो लिखा हुआ है कि सुबह सुबह जो है वो क्रेशर प्लांट पर, और 2 अलग अलग पेट्रोल पंप है, एक कृपा फिलिंग स्टेशन है और दूसरा भैरव जी फिलिंग स्टेशन है। ये दोनों पेट्रोल पंप वो इन्हीं के नाम पर हैं, और जो क्रेशर प्लांट है वो इनके बेटे के नाम पर है। इनके बेटे का नाम है प्रेम प्रताप। और जैसे ही जो है टीम यहां पर पहुंची तो टीम सवाल जवाब करने लगी, और वहां पर मैनेजर थे राम गोविंद। उन्होंने कहा कि 25 साल से ये पेट्रोल पंप कार्यरत हैं, दोनों ही पेट्रोल पंप कार्यरत हैं, यानी 25 साल से काम कर रहे हैं। और वहां पर पहुंच करके कहा कि भाई ये पेट्रोल पंप किसका है, किराए पर है, स्टाफ कौन कौन है, इस तरह की चीजें पूछी गई। जमीन के कागज वो मांगे गए। तो ये जो है वहां पर करीब आधा घंटे दोनों पेट्रोल पंप पर जो है वो सवाल जवाब होते रहे, और उसके बाद में जो है टीम वहां से चली गई, ये कहा जा रहा है। अब बताइए, इतना भी जो है वो कम से कम जो है वो उतावलापन, या राजनीति में इतना भी निचला स्तर जो है वो नहीं दिखना चाहिए और नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो किसी नेता को बर्दाश्त ना कर पाए। मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं, एक वीडियो देखिए आप। ये कांग्रेस ने एक वीडियो जारी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कहते हैं, भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले, एक्शन होगा, जरूर होगा।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचारी कान खोल करके सुन ले, एक्शन होगा और जरूर होगा, ये वो कहते हैं। लेकिन एक बहुत लंबी फेहरिस्त है जो बार बार बीजेपी पर आरोप लगता है। सबसे बड़ा नाम शारदा घोटाले के अंदर नाम आया हिमंता शर्मा का, लेकिन बीजेपी ने उनको अपने पाले में कर लिया और फिर बीजेपी ने उनको सीएम बना दिया। दूसरा बड़ा नाम जनार्दन रेड्डी का 35,000 करोड़ रुपए का घोटाला, लेकिन अमित शाह से मिलते हैं और उसके बाद में वॉशिंग मशीन काम करना शुरू कर देती है एक तरीके से। एयर इंडिया का घोटाला प्रफुल्ल पटेल, और प्रफुल्ल पटेल भी अजीत पवार के साथ बीजेपी के साथ गठबंधन में आ गए। सिंचाई घोटाला अजीत पवार, जिसको 70,000 करोड़ का घोटाला नरेंद्र मोदी कहते थे, वो भी बीजेपी के साथ गठबंधन में आ गए। शारदा घोटाला शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी के खासम खास कद्दावर नेता पश्चिम बंगाल के, और फिर उनको जो है बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया और अब वो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। इसके बाद में व्यापम घोटाला में खूब नाम उछाला गया शिवराज सिंह चौहान का, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी जो है वो टस से मस ना हुई और आखिरकार जो है अब दिल्ली में नरेंद्र मोदी के पास में है। इसके बाद में बड़ा नाम लैंड घोटाले में नारायण राणे का नाम, और नारायण राणे भी फिर बीजेपी के साथ। 1500 करोड़ का घोटाला हसन मुशरीफ, और फिर इनको भी वॉशिंग मशीन से क्लीन चिट। टी शर्ट घोटाला रघुवर दास झारखंड से। 2000 करोड़ का घोटाला पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश से। पेसीएम घोटाला, ये कर्नाटका में मुख्यमंत्री बनाया था इनको बीएस बोमोई साहब। तो बीजेपी के ऐसे बहुत सारे नेता रहे जो बीजेपी से बाहर थे और फिर बाद में उन पर आरोप लगने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। बहुत सारे नेताओं का नाम जो है इसमें लिया जा सकता है। और आप देखिए कि ईडी ने जो है, सबसे हैरान करने वाली बात है कि ईडी ने छगन भुजबल के मामले में क्या कहा। ईडी ने छगन भुजबल के मामले में जो है वो कहा कि हमें जो याचिका हमने दाखिल की थी वो याचिका नहीं मिल रही है। ईडी ने छगन भुजबल के खिलाफ केस को वापस ले लिया। ईडी ने अदालत को बताया कि उसे अपनी ही याचिका नहीं मिल रही है। यानी ये गजब है साहब, ईडी ने ही जो है वो छगन भुजबल के खिलाफ याचिका दाखिल की थी और वो याचिका वापस जो है वो ईडी को खुद नहीं मिलती है। मतलब ईडी की फाइल ईडी को नहीं मिल रही है। 25,000 करोड़ के बैंक घोटाले में अजीत पवार और उनकी पत्नी को क्लीन चिट मिल जाती है। अब बताइए इसको क्या कहेंगे। मोदी जी खुद कह रहे थे, छाती ठोक ठोक करके कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला है। एनसीपी यानी नेचुरली करप्ट पार्टी जिसको नाम दे रहे थे, और वो पार्टी जो है फिर बीजेपी के साथ चली गई। ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू को ईडी ने 371 करोड़ के घोटाले में क्लीन चिट दे दी। ये जो विपक्ष के नेता रहते हैं इनके खिलाफ ईडी का एक्शन दिखाई देता है, और जब सत्ताधारी नेता हो जाते हैं तो फिर उसके बाद में क्लीन चिट हो जाती है। शरद पवार ने कहा था कि बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह कमल का फूल बदल करके वॉशिंग मशीन कर लेना चाहिए। मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूं। 23 महीने पहले आज जो नेता कांग्रेस में वापस आए हैं, बीजेपी छोड़ रहे हैं, महेंद्रजीत सिंह, जिनके अब अलग अलग ठिकानों पर छापे पड़े हैं, इनके बारे में उस वक्त में डोटासरा ने देखिए क्या कहा था। डोटासरा ने पहले ही कह दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये छोड़ करके इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर डर है। वो अपनी माँ की पेट से बड़ा होकर नहीं पैदा हुआ था, कोई राजा का बेटा नहीं था, एक आदिवासी था। कांग्रेस ने उनको आगे बढ़ाया, इतना बड़ा वटवृक्ष बनाया, इतना बड़ा वटवृक्ष बनाया कि आज उनकी हैसियत CWC, केंद्र में MP, और यहाँ पर मंत्री में भी अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट, चाहे जो डिपार्टमेंट, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व के कारण से वो बड़े बने हैं। आज जब हम रास्ते में आ रहे थे तो लोग मिल रहे थे, अभी हमसे मिल रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का नेता गड़बड़ कर सकता है, हम लोग कांग्रेस में हैं, कांग्रेस को जिताएंगे और उनको यहाँ पर पटकनी देंगे। उनको लोकसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट उन्होंने दी है क्योंकि उनके पास कोई आदमी नहीं था। ये किस लोभ में गए हैं, किस लालच में गए हैं, किस भय में गए हैं, किस डर से गए हैं, वो जाने, उनका काम जाने। हमारा आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है,
तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। एक वीडियो में आपको और दिखाता हूं। वॉशिंग मशीन का खूब जो है वो जिक्र चला कि इधर से जो है वो खराब करप्शन वाला नेता डालो और इधर से बिल्कुल साफ चमचमाता हुआ नेता निकल करके आता है। पढ़िए इस पे क्या लिखा है भाई, उधर भी दिखाइए, सब जगह मांग है इस मशीन की। देखिए इस मशीन की कितनी मांग है। अब इसके अंदर डालेंगे अरुण जी, अरुण जी अब डाल दीजिए, सबने देख लिया। आज की प्रेस वार्ता मोदी जी जरूर देख रहे होंगे। अब ये देखिए साफ होकर क्या निकला। सर थोड़ा देर मेरा फेस इंपॉर्टेंट नहीं है, टी शर्ट इंपॉर्टेंट। नीचे देख लिया आपने। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वक्त में कहा था और उनका वो बयान काफी वायरल हुआ कि ऐसी राजनीति को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। और बीजेपी तब से लेकर के और आज जहां पर नरेंद्र मोदी की हाथ में बीजेपी की बागडोर है, सोचिए बीजेपी आज क्या बन गई है। जो चाल चरित्र चेहरा संस्कार इनकी बात करते हैं, वो आज ईडी सीबीआई उनकी पहचान बन चुकी है, जांच एजेंसियां उनकी पहचान बन चुकी है। बहरहाल जिस तरीके से बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया महेंद्रजीत सिंह ने और उसके बाद में उनके ऊपर जैसे छापा पड़ा है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।